नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। जब फिलिस्तीन में कुछ होता है तो हमारे देश के इस्लामिक लोग और तमाम स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर, वो तुरंत झंडा उठाकर चल देते हैं। लेकिन बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद, उसके सिर में गोली मारी गई थी, उसके मरने के बाद वहां दंगा फसाद हो रहा है, मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घरों पर हमले हो रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं। यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चारों ओर तांडव का माहौल है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और एक दो हिंदू नहीं, कई हिंदुओं को मारा गया है, कई को जलाया गया है और उन्हें पेड़ों से लटका दिया गया है। कुल मिलाकर यह मान के चलिए कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं पर लगातार हमले हैं। लेकिन हमारे देश में जो गिरोह है, जो हमारे देश में फिलिस्तीन की आजादी के नाम पर यहां झंडा उठा लेते हैं, अब वह बिल्कुल चुप है, वो बोल नहीं रहे। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और इस बात को हम जनता में लेकर के आए हैं। आपको सर क्या लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं को लगातार मारा जा रहा है, लेकिन हमारे देश में जो फिलिस्तीन के नाम पर लोग बोलने लगते हैं वो लोग नहीं बोल रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र है ही नहीं है और वहाँ कट्टरता इस तरह से मतलब है कि बांग्लादेश नाम का देश एक दिन खत्म हो जाएगा। कारण ये है कि जो सेकुलर लोग थे वहाँ उनका तख्ता पलट कर दिया गया, उनकी हत्या हो जा रही है, उनके घर फूके जा रहे हैं और वहाँ स्थिति ये हो गई है कि आज वहाँ जो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, वहाँ जो हिंदू धर्म, वहाँ तो कोई जाति नहीं है ना साहब? नहीं, वहाँ तो हर जाति के लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ केवल हिंदू मारे जा रहे हैं। वहाँ कट्टरता जो है, जो अल्पसंख्यक जिसे वहाँ कहा जाता है हिंदू, वो उनके घर जलाए जा रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है और पूरे देश का, पूरे दुनिया में इसका गुस्सा होना चाहिए और हमारे देश को चुप नहीं रहना चाहिए। और जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया था, मतलब क्या कहते हैं कि 62 के समय में, अभी थोड़े दिन पहले लालजीत जी, वहाँ एक युवा जो बांग्लादेश में तख्ता पलट का मुख्य चेहरा था, उसने जो है भाषण दिया कि वो चिकन नेक को काट देगा, है ना, जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको काटने की बात कर रहा था। और वहां उस्मान हादी जो वहां की सरकार गिराने में प्रमुख भूमिका में था, स्टूडेंट लीडर था, उसकी हत्या के बाद हिंदुओं को मारना, और हमारे देश में लोग चुप है। जो फिलिस्तीन की आजादी के नाम पर व्यवस्था बताते हैं, यहाँ फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, लेकिन एक बार भी हिंदुओं के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। आलोक जी, यह बहुत ही दुखद समाचार है कि वहाँ हिंदुओं को भी काटा जा रहा है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि भारत नौजवानों का देश है, 65% भारत में नौजवान लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ा सा निर्देश दे दें तो अभी बांग्लादेश को नेस्ता नबूद करके भारत में हम लोग मिला लेंगे। हम लोग वो लोग नौजवान हैं, हम लोग जानों की बाजी लगा के अभी बांग्लादेश को भारत में विलय करा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा निर्देश दे दें तो अभी हम लोग कूच कर देंगे और 5 से 10 मिनट लगेगा, बांग्लादेश को भारत में मिला देंगे और अमन शांति कायम करा देंगे। लेकिन थोड़ा सा निर्देश बहुत गुस्सा है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके, वहाँ 1 करोड़ के आसपास आबादी है हिंदुओं की, क्या कहेंगे आप? कल से मैंने वीडियो देखा है तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि भाई वहाँ ये कोई दास करके थे, उनको जो है जलाया गया है, मार करके और पेड़ में लटका करके जो है जलाया गया और जलाया गया है। ऐसी घटना हिंदुओं के साथ क्यों हो रही है? और यहाँ भारत में अब वो गिरोह चुप है, वो जो फिलिस्तीन की आजादी करवाता है। चुप रहेंगे, उनका इससे मतलब नहीं। हिंदू मारे जा रहे हैं, दूसरे देशों में मारे जा रहा है। अभी यहाँ कोई मुसलमान अगर मार दिया गया होता तो हमारे आपके ही बीच के जितने हिंदू समाज के लोग हैं वही जो है आफत कर देते। नहीं, भारत में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आराम से रहते हैं। दिक्कत उन लोगों से है जो फिलिस्तीन की आजादी के नाम पर भारत में सड़कें जाम करते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जैसे अब वहाँ पे मतलब जैसे हत्या हो रही है बांग्लादेश में, तो वहाँ का जो प्रशासन है, जो भी वहाँ प्रशासन है कहाँ बांग्लादेश में? वो तो नींद की गोली खाकर सो रहा है प्रशासन वहाँ। लेकिन जो यहाँ पर फिलिस्तीन के नाम पर सड़क जाम कर देते हैं, वो अब हिंदुओं के नाम पर, हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में उनकी हत्या हो रही है, तब नहीं बोल रहे हैं। कानों में तेल डाल करके जो है आराम कर रहे हैं वो लोग, वो अब नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके
वहाँ पर जो है भाई 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 है ना वहाँ पर उनके। हाँ। यहाँ क्यों बोलेंगे वो लोग? वहाँ पर उनके भाई है। और यही अगर अगला निशाना तो बांग्लादेश है ही है। हमारा अगला टारगेट बांग्लादेश पे ही होगा। और मैं बता दे रहा हूँ, और ये विपक्ष वाले फिर कहेंगे हमको सबूत चाहिए। इन लोगों को तो हर बार सबूत चाहिए। पाकिस्तान में हम लोग घर में घुस के मार के आए, तब भी इन लोगों ने सबूत मांगे थे। अब फिर ये कहेंगे कि हमको सबूत चाहिए। ये लोग कभी नहीं मानेंगे। हम लोग कितना भी अगर हमला कर दे बांग्लादेश पर, हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे, उसके बाद इनको सबूत ही चाहिए होंगे और कुछ नहीं चाहिए होगा। सबूत मिले ना मिले, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हिंदू आबादी के साथ हो रहा है, वो कतई ठीक नहीं कहा जा सकता है। जिस जी अरे रुक जाइए आप, जो है ऐसी बात मत बोलिए कि विवाद हो। विवादित बात नहीं बोलना है। आप बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उस्मान हादी जो वहां का स्टूडेंट लीडर था, जो शेख हसीना को वहां से निकालने में प्रमुख भूमिका जिसने निभाई, उसकी हत्या के बाद हिंदुओं को टारगेट करके मारना, उनको जिंदा जला देना, उनको टांग देना पेड़ से मार करके, उनके घरों को लूट लेना, बेटी बहनों के साथ अत्याचार करना। और अब जो यहाँ पर तथाकथित कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन के नाम पर तो चिल्लाते हैं, लेकिन हिंदुओं के नाम पर उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है और मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्या कहेंगे? हाँ, उनके नहीं निकलेगी। उन लोगों ने तो सिर्फ एक टारगेट बना रखा है, हिंदुओं को सिर्फ समूल नाश करने के लिए, हिंदुओं की सभ्यता के ऊपर वो करने के लिए। आज वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, आज वहाँ कोई बोलने वाला नहीं। यहाँ पे फिलिस्तीन के नारे लगते हैं। फिलिस्तीन के ऊपर अगर वो इजराइल ने वो आक्रमण कर दिया, उसके नारे लगाए जा रहे हैं। और उसके हमारे देश की संसद में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, हाँ फिलिस्तीन को जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं। अब वहाँ पे चूंकि हिंदू अल्पसंख्यक, अभी यहाँ हो जाता कुछ तो अभी देखते पूरे लोग निकल आते काले झंडे लेकर के, और उसमें हमारे समाज के ही लोग, हिंदू समाज के ही लोग उनका समर्थन करते हैं, जिसके वजह से आज हमारे हिंदू भाई, क्या वहाँ सिर्फ ब्राह्मण तबके के लोग मारे जा रहे हैं? यहाँ तो ये चल रहा है इस देश में ना, ब्राह्मण और ठाकुर चल रहा, कि ब्राह्मण ठाकुर वो बड़े लोग, हाई कास्ट के लोग हैं, इन्होंने हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुओं को वहाँ गरीब हिंदुओं को मारा जा रहा है, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक है, उनको टारगेट करके उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ किसी भी सेकुलर पार्टी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि ये गलत हो रहा है वहाँ के हिंदुओं के साथ। कोई वहाँ आपको क्या लग रहा है? वहाँ की जो घटनाएं देखकर मन बहुत विचलित हो जाता है। हकीकत बात यही है कि ये सब चीजें वहाँ हो रही हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। लेकिन तो यहाँ उनकी मानसिकता कितनी गलत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक जो ग्रुप है जो फिलिस्तीन के लिए तो उनका दिल पिघल जाता है, लेकिन बांग्लादेश के में हिंदुओं की जब हत्या होती है तब वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। वही चीज है। तो ये जो है, हिंदुओं को सोचने की जरूरत है इस चीज। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक जो सेक्युलर गिरोह है जो फिलिस्तीन की आजादी की बात करता है, फिलिस्तीन के लिए उनके दिल में दर्द है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दर्द नहीं है। हमारे देश में कुछ होता है तो वो जातियों में बात कर देखते हैं, लेकिन अब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, यहाँ के देश के मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वो क्या कर रहे हैं? अब विदेश में जाते हैं, घूमते हैं, देश मीटिंग करते हैं, तो फोन नहीं कर सकते हैं क्या हो रहा है? कोई भी इंसान के ऊपर ये क्या हो रहा है? इस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए या जांच होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या बैठे कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्यों चुप है वो लोग जो फिलिस्तीन की बात करते हैं? क्या हो गया है उन्हें? नहीं, खैर ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें खैर हमारे भारत सरकार को संज्ञान तो लेना चाहिए, माननीय गृह मंत्री जी को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। फोन वगैरह पे बात शायद किए हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, बिल्कुल उन पर कार्रवाई करना चाहिए, भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है, भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। आपको क्या लगता है लालजीत जी? भारत सरकार को तुरंत जो है, बिना सोचे जो है, तुरंत जो है, आप बहुत गुस्से में हैं, आप खुद जाने की बात कर रहे हैं। बर्दाश्त से बाहर हो गया ना। देखिए, एक सहन शक्ति होती है, सहन शक्ति से जब ऊपर हो जाता है, बार बार जो है बांग्लादेश इस तरह का हरकत कर रहा है, तो हमारे भारत सरकार के जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, हम लोगों को निर्देश देना चाहिए और अपना जो सुरक्षा बल भेज के वहाँ शांति व्यवस्था कायम करवाना चाहिए। आपको एक मिनट और, जैसे फिलिस्तीन जिंदाबाद असदुद्दीन ओवैसी जी लगा रहे थे, हमारी सरकार को उनको तुरंत जो है
उनकी सदस्यता समाप्त करना चाहिए था, उन्हें जेल भेजना चाहिए था। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सरकार से मांग करेंगे, बिल्कुल बांग्लादेश के ऊपर अब हिंदुओं के ऊपर अगर कोई अगर ऐसा दुस्साहस कर रहा है तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, बिल्कुल उसको खत्म कर देना चाहिए, चाहे जो हो। यहाँ के नौजवान तैयार हैं और नौजवान बिल्कुल एकदम बांधे हुए हैं कि बिल्कुल अब बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर किसी तरह का आक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, और चाहे जो नहीं फिर यहाँ भी हो जाएगा कत्लेआम। ये सब बात नहीं करनी है, हमें एकजुट रह करके ही हम अपने लोगों का हेल्प कर सकते हैं। आप बताइए, आपको क्या कहना है? आखिरी कमेंट। बहुत कष्ट है इस बात पे लेकर के कि मतलब इस तरह हिंदू जहाँ पे हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, इस तरह उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वही घटना अगर यहाँ पे शुरू हो जाए अल्पसंख्यक, नहीं, यहाँ हमारे यहाँ बहुत शांत लोग हैं, बहुत एकजुट रहने वाले लोग हैं। हमारे देश में, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों की तरह रहते हैं, एकजुट होकर के रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी सूरत में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार किसी की भी हो, देश कोई भी हो, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी भारत को लेनी ही चाहिए, ऐसा जनता का मानना है। आज के हमारी सबसे बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।